समाप्त हो गया। इनकी वाणी का रोष समाप्त हो गया। इन वीरों का बल और पराक्रम देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें यह विश्वास हो गया, यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा यह धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मान सदा सदा के लिए सूत। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। दीप दीप के भूपति नाना हम जो पन उठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं यह विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका समिते सुभट एक एका पर शंभु सरासन काहू न टारा। हारे सकल वीर बरियारा तीन लोक माचे भटमानी। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं
तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। एक बार फिर सुनो, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमली, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। सीता के समान कन्या विश्व में नहीं है। सीता के समान धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीरति अति कमनीय, सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनी हार, विरंची जनु रचऊ न धनु दमनी, रचऊ न धनु दमनी। तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने नहीं रचा। कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए, कहबू काही यहु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा, तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर, कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सके, तिल भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिस धनुष को हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भाग उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता, मौखिक सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे, उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भटमानी, यह वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा।
आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जनक से, ऐसा कोई पाप हो गया, ऐसा कोई अपराध हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। ये कैसी भूल हो गई, विधाता से कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है धरा में वीर। अरे हो गई यहाँ वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा, यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया। कितना बड़ा विश्वास था हमें कि कोई न कोई वीर मिलेगा और आयुध का खंडन कर जानकी से परिणय प्राप्त करेगा। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। क्यों? क्योंकि जानकी को विश्वास हो गया कि धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश विवश, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेटनी हारा कोई नहीं है। विश्वास करना हमारी बात का। हे सीयो अनेकन
यतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन को तिल भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे किए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं, जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में
बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था। यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे यह दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये देशांतर के वीर पधारे हैं। ये हैं पधारे वीर, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर है कहाते सुभट भटे, कर में लिए शमशीर है, कर में पर जानते पीड़ा लाडली मिथिलेश की। ये है कहाते वीर। कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति रही तो वीर कैसे? ये हैं बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है, फिर यहाँ क्या? हाँ, ये लीजिए 50 मुद्रा हमारे भैया। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ? मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, यह जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं? कौन पोंछ देगा मेरे आंसू? पीड़ा किसे सुनाऊं? ये वीर कहाने वाले जाने किस बल पर थे ऐठे, आज न अजगो अजमा पाए। बहु बने सब बैठे, देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीर जननी, वीरों को जन्म देने वाली है वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई
बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर्याद गई सब ध्वय, ठाड़ भय धनु तोरण को लजियाए, लता लजवंती छय। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न, काहू उठायो न आंगुर द्वय, स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बन वीर चले बनता हुए। ये धनुष भंग नहीं हो सका, यह धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा बिगड़ गया मिथिलेश की, रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त। जनकी बचन सुन सब नरी नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय भोए, रदपट फरकती नयनीर झोए। कह न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनमान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भैया प्रणाम। क्या नाथ आप कुछ नहीं बोलना चाहते? आपका मौन रहना इस लक्ष्मण को सुकृत प्रदान कर रहा है। कारण है भैया, जिस मिथिला के महाराज जनक हैं शिरध्वज, आज वो मोह की परिधि में बंद करके उचित क्या है अनुचित क्या है इसमें विवेक तक नहीं लगाया।